ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर आज लखनऊ पहुंचे। वे प्रदेश की 5 दिन की यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति आज सुबह विशेष रेलगाड़ी से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से लखनऊ पहुंचे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य मंत्रियों ने रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। श्री कोविंद आज लखनऊ में गण्यमान्य व्यक्तियों से मिल रहे हैं। वो कल आम्बेडकर संस्कृति केंद्र के आधारशिला समारोह में हिस्सा लेंगे। राज्य का संस्कृति विभाग इस केंद्र का विकास कर रहा है। इसकी विभिन्न संरचनाओं और सुविधाओं पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होंगे। श्री कोविंद कल विशेष उड़ान से नई दिल्ली लौटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए हैं। भारत ने अमेरिका की तुलना में 33 लाख अधिक टीके लगाए हैं। श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि भारत का टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। सभी लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रधानमंत्री ने उन लोगों को बधाई दी है जो टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीकाकरण अभियान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि पर बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान में कोविड टीके लगाने के मामले में भारत अमेरिका से आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि भारत एकजुट होकर शीघ्र ही महामारी को हराने में सफल होगा। उन्होंने तब तक लोगों से 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी मंत्र का पालन करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के संक्रमित मरीज पाए जाने के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के संबंध में विभिन्न राज्यों के फीडबैक का अध्ययन किया जाए और चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श लेकर अविलंब सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। उन्होंने बताया है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, CDRI लखनऊ और IGIV दिल्ली के सहयोग से जीनोम परीक्षण कराया जा रहा है। प्रदेश में 11 नए RT-PCR टेस्टिंग लैब का संचालन शुरू करने के लिए सभी आवश्यक जरूरतों को अतिशीघ्र पूरा करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रयोगशालाओं के क्रियाशील हो जाने के बाद प्रदेश के 45 जिलों में RT-PCR टेस्टिंग लैब उपलब्ध हो जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडियाट्रिक ICU PICU और नियोनेटल ICU NICU की स्थापना का कार्य शीर्ष प्राथमिकता के साथ कराया जाए। इस कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के नियमित मॉनिटरिंग की जाए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इस समय विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास 1 करोड़ 15 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार अब तक विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 करोड़ 69 लाख से अधिक कोविड के टीके उपलब्ध करा चुकी है। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोविड का टीका लगाने का अभियान इस महीने की 21 तारीख से शुरू किया गया है। केंद्र सरकार कोविड टीका निर्माताओं से प्राप्त टीकों का 75% विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उपलब्ध कराएगी। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।